गुरु वही जो संत सेवाए, गुरु वही जो विपिन बसाए, गुरु वही जो हरहि मिलावे, इन करनी बिन गुरु ना कहावे। आज मैं विचार कर रहा था कि किस भाव को सूत्र में रखकर आज के भाव का प्रारंभ किया जाए। तो मात्र आने से कुछ समय पहले ही एक बड़ी प्यारी पंक्तियां मिली, बड़ा सुख मिला इन पंक्तियों को सुनकर, पढ़कर, जानकर। भक्तमालकार बड़ी प्यारी बात कहते गुरु, गु शब्द स्तव अंधकारोस्ति और रू शब्द संति रोदकः। कहते कि गुरु शब्द का अर्थ क्या है। अगर इन शब्दों को विभाजित करके देखा जाए, अगर इन शब्दों को तोड़कर देखा जाए तो दो शब्दों का सुमेल है गुरु शब्द। जैसे कहा गुरु का जो गु शब्द है, उस शब्द का जो व्याकरण अर्थ है उसे अंधकार कहा जाता है, और इसी शब्द का जो रू तत्व है उसे प्रकाश कहा जाता है। जिसके जीवन में आने से ये अंधकार रूपी वो जो बादल हैं वो प्रकाश रूपी हो जाएं, उसे गुरु कहना चाहिए। अर्थात जो अंधकार को दूर कर कर जो जीवन में प्रकाश तत्व को प्रकट करते उसे गुरु कहा जाता है। और जैसे जहां से आज का भाव प्रारंभ किया, आप उस विचार को ध्यान में रखकर, मैंने कहा ना कि जब मैंने पंक्तियां पढ़ी तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। कहा गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे। देखो, जब इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़ोगे, इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से सुनोगे, तो भक्तमालकार कहते गुरु वही जो संत सेवावे। और महाप्रभु का आप सभी आश्रय लेते हो, महाप्रभु के दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलते हो, महाप्रभु की वाणी का आप सब गान करते हो। महाप्रभु अपनी वाणी के अंदर जब व्यास जी को उपदेश देते हैं, जब हरिराम व्यास जी ओरछा को छोड़कर महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, तो महाप्रभु केवल एक पंक्ति, उस एक पंक्ति के द्वारा जितने संशय थे, श्री व्यास जी महाराज के जितने संशय थे, उन सभी संशयों को समाप्त कर देते। और नित्य प्रति इस पंक्ति को, आचार्य की इस पंक्ति को नित्य प्रति साधक को स्मरण भी करना चाहिए। आचार्य यहां पर कहते हैं, श्री महाप्रभु यहां पर कहते हैं कि हे व्यास जी, जय श्रीहित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो, ये जिए जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिर नायो। हे व्यास जी, आप उनका भजन करिए जो प्रभु का भजन करते हैं। अर्थात आप प्रभु से पहले भी किनका भजन करिए? प्रभु के संतों का भजन करिए। और प्रभु ने भी अपने श्रीमुख वाक्य से कहा, मोते अधिक संत करि लेखा। जिसके जीवन में आने से, जिनके शब्दों से संत के चरणों के प्रति अनुराग बढ़े। अभी मैं परसों एक वीडियो देख रहा था। परसों जब सुबह महाराज जी चले अपने घर से, जब केली कुंज के लिए चले, तो रास्ते में एक महाराज जी संत भगवान मिले। दंडी स्वामी थे। तो आपने भी देखा होगा उस वीडियो के, किस प्रकार की दैन्यता, किस प्रकार की दैन्यता, जिन
महाराज जी को सारा संसार जिनके चरणों पर पड़ा है, और जब वो किसी संत की तरफ देखते हैं तो वो अपना शीश उन चरणों तक रख देते हैं। ये होती है दैन्यता, ये होता है आचरण करना। कहते आचरण, आचार्य कौन? जिसने अपने जीवन के अंदर आचरण करके दिखाया। और आप एक बात देखो, जब महाराज जी किसी संत को प्रणाम करेंगे तो जो जितने उनके शिष्य होंगे, क्या वो संत भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे? क्या करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि आचार्य ने अपने आचरण के अंदर उस पंक्ति को करके दिखाया। आचार्य ने अपने जीवन के अंदर उस पंक्ति को चरितार्थ करके दिखाया जो महाप्रभु ने कहा था। महाप्रभु का पथ पर चलने के पथिक हैं बाबा, महाप्रभु पर पथ पर चलने के पथिक हैं श्री महाराज जी। इसलिए महाप्रभु की उस पंक्ति को स्मरण करके जैसे संत भगवान को देखा, श्रद्धा से शीश निभ गया, निभाया नहीं गया, निभ गया। क्यों? क्योंकि आचार्य की पंक्ति को अपने हृदय में धारण किया है, वो आचार्य के शब्दों को अपने जीवन के अंदर चरितार्थ किया है। जैसे संत भगवान देखा, एक संत आए, मुझे पता, मैंने भी वो वीडियो देखी जिसमें संत भगवान आए और महाराज जी कहते कि वैसे तो मैं बैठना नहीं चाहता ऊपर, किंतु क्या करूं, मेरे स्वस्थ ठीक नहीं जिस कारण मुझे बैठना पड़ता है, आप आज्ञा देवें तो मैं बैठ जाऊं। कितनी धन्यता, कैसा प्रेम। जिस दिन जीवन के अंदर ये दैन्यता आ जाएगी, और मैंने कहा ना, जो अपने आचरण के अंदर करके दिखाई उसे आचार्य कहा जाता है। मैं आपसे कहता रहूं संतों को प्रणाम करना, संतों को प्रणाम करना, किंतु अगर आप संत को खुद मैं प्रणाम नहीं करूंगा तो आप भी कभी नहीं करोगे। अगर मैं संत की आलोचना करूंगा तो आप भी कभी उनका जो प्रेम से उनको नहीं देखोगे, सम्मान नहीं करोगे आप। तो गुरु वही जो संत सेवाए, अर्थात गुरु कौन? जो संत की सेवा करनी सिखा दे। मैंने महाप्रभु का भी उदाहरण दिया। महाप्रभु ने व्यास जी से कहा, व्यास जी ये जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, उन पर अपना सिर निभाओ। जो श्री जी के चरणों पे अपना सिर निभाते। जयदेव के जीवन के अंदर देख लो संत शब्द की आस्था, बाबा के जीवन के अंदर देख लो संत शब्द की आस्था। तो अगर आपके जीवन के अंदर आने वाला गुरु आपको संत की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है तो वो सच्चा गुरु है, तो वो सच्चा आचार्य है। जो संत के दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए आपको प्रेरित करता है, जो संत के प्रति आपके हृदय के अंदर वो श्रद्धा के वो पुष्प जो है वो अंकुरित कर देता है, तो अर्थात वो सच्चा सदगुरु है, वो सच्चा संत है। तो गुरु वही जो संत सेवाए, और गुरु वही जो विपिन बसावे। जो वृंदावन में रहने के लिए, जो वृंदावन में बसाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, जिनकी कृपा से वृंदावनेश्वरी आपके हृदय के अंदर प्रकट हो जाती है, जिनकी वाणी श्री वृंदावन धाम के वो भावों को आपके हृदय के अंदर प्रकट कर देती है, जिनकी वाणी को सुनकर अब मन से इच्छा जगती है कि नहीं प्रभु, अब संसार की भीड़ भाड़ को छोड़कर, अब संसार के कर्तव्यों का निर्वाह कर कर अब मुझे वृंदावनेश्वरी की गोद में जाकर बैठना है। जिनके शब्द आपको वृंदावनेश्वरी के सन्मुख नतमस्तक कर दे, अर्थात वो भी गुरु है। जिसे कहते हैं जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। इसमें एक पंक्ति आती है कि जिसने संसार से हटाकर विषय पंख से धीरे धीरे और प्रिया लाल के प्रेम सर में नवाया, जिन्होंने विपिन का रास्ता दिखा दिया। विपिन अर्थात वृंदा विपिन, विपिन अर्थात वृंदावन। तो जिनके शब्द, जिनकी वाणी, जिनके दर्शन आपको वृंदावन के प्रति आकर्षित कर दे, अर्थात वो जीवन के अंदर सच्चा संत है, वो सच्चा गुरु है। और तीसरी पंक्ति, गुरु वही जो हरि मिलावे। और ये पंक्ति बड़ी प्यारी है।
और मैंने जय जय के श्रीमुख से भी इन पंक्ति के बारे में सुना है, और आप भी इस पंक्ति को तो सदा अपने जीवन के अंदर धारण करना भाई। गुरु कभी अपने साथ नहीं जोड़ता, गुरु कभी शिष्य को अपने साथ नहीं जोड़ता। फिर आप कहोगे किसके साथ जोड़ता है? गुरु शिष्य को भगवान के साथ जोड़ता है। जो अपने साथ जोड़े वो कभी गुरु नहीं हो सकता, जो भगवान के साथ जुड़े वो गुरु हो सकता है। जय जय कहते हैं भाई श्री हरिवंश नाम जपो, मैं तो निमित्त हूं, गुरु तो तुम्हारे श्री हरिवंश है। दीक्षा के समय ये पंक्ति कही जाती है। और बाबा क्या कहते हैं? बेटा कुछ भी करना, ये राधा राधा जपते रहना। अर्थात किसके संग जोड़ दिया? प्रभु के संग जोड़ दिया, अपने साथ नहीं जुड़ा। अपने साथ जोड़ने को नहीं कहते, अपने साथ जोड़ने के लिए कहते तो आपके द्वार खोल देते, आओ हमारा चरण पूजन करो, आओ हमें ये वस्तु दो, आओ हमें ये वस्तु। तो नहीं, गुरु तो द्वार है, जिस द्वार को लांघ कर आपको प्रभु के पास जाना है। गुरु तो आपको पहुंचाने के लिए आया है, गुरु अपने संग लाने के लिए नहीं आया। और जो अपनी पूजा करवाता है वो कभी गुरु नहीं हो सकता। किंतु जो प्रभु को, आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो हमारे यहाँ पे किसी की दीक्षा शिक्षा भी होती है ना, तो सबसे पहले चित्रपट किसका विराजमान करने को कहा जाता है? राधा वल्लभ लाल जी का या महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज का। अपना चित्रपट विराजमान करने को नहीं कहा जाता। ये तो हमारे मन का भाव है कि हम गुरुदेव का चित्रपट विराजमान करते, किंतु गुरु की आज्ञा नहीं होती कि मेरा चित्रपट विराजमान करो, मेरा चित्रपट विराजमान करो। गुरु आज्ञा नहीं देता। गुरु आज्ञा देते राधा वल्लभ लाल जी का, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज का और श्री सेवक जी महाराज का। ये 3 चित्रपट आपके मंदिर के अंदर होने चाहिए। ये तो हमारे मन का भाव है कि गुरुदेव सरकार का चित्रपट भी हमारे मंदिर के अंदर विराजमान हो। तो निवेदन ये किया जा रहा था कि गुरु कौन? जो विपिन, जो किससे मिला दे? जो प्रभु से मिला, जो हरि से मिला। अब आप विचार करो। और मैं तो आज एक को किसी को कह रहा था और किसी की बात को सुन भी रहा था, कोई साधक था, बड़ी प्यारी बात कही। मैंने कहा कितने धन्य हैं हम, कितना प्रेम हमसे श्री जी करती हैं, कितना लाड हम पे श्री जी लुटाते हैं कि हमें महाप्रभु की चरण शरण दे दे, हमें महाप्रभु की चरण शरण दे दे। विचार करो, कई संसार के अंदर कई ऐसे व्यक्ति घूम रहे हैं जो अपने साथ जोड़ने की इच्छा करते हैं, किंतु कितनी बड़ी कृपा है। गुरुपुरा पाइए बड़भागी, गुरु की सेवा दुख न लागी। कितनी कृपा है श्री जी की, हमें समर्थ गुरु दे दिए, हमें समर्थ गुरु दे दिए। बलिहार है, बलिहार है, बलिहार है, बलिहार है ऐसे संत चरण के ऊपर, बलिहार है ऐसे गुरु चरण के ऊपर। भाई आप वो मुट्ठी भर जीव हो जो हरिवंश रूपी किसान की मुट्ठी के अंदर आ गए। अब आपको इस मार्ग के अंदर दे दिया। मैं तो कहता हूं अपना जीवन भी समर्पित कर दो ना गुरु के लिए, तो वो भी कम है। इन पंक्ति को नित्य प्रति इसका स्मरण करना। गुरु वही जो संत सेवाएं, गुरु वही जो विपिन बसाए, गुरु वही जो हरहि मिलाए, इन करनी बिन गुरु ना कहा। बोले जो ये करनी नहीं करता, जो इस मार्ग पर नहीं चलता, जो अपने शिष्यों को इस मार्ग पर नहीं चलाता, इन 3 मार्गों पर, वो कभी गुरु नहीं हो सकता, वो कभी गुरु नहीं हो सकता। इसलिए इन शब्दों को नित्य प्रति अपने गुरुदेव सरकार के चरणों पर दंडवत प्रणाम करते हुए, प्रभु कितनी आपकी दैन्यता है, कितनी आपकी करुणा है, कितना आपका प्रेम हम जैसे जीवों के प्रति है। मैं तो ये कहूंगा महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज ही आपके गुरु के रूप के अंदर इस समय प्रकट रूप से विराजमान हैं। आपके गुरु कौन हैं? महाप्रभु।
और महाप्रभु ने ही कृपा धारण करके प्रकट रूप से इस समय महाप्रभु ही आपके गुरु के रूप के अंदर विराजमान है। उन्हें महाप्रभु के रूप के अंदर देखोगे तो वस्तु पालोगे, और नहीं देखोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, खाली की खाली रह जाओगे। तो संत चरण में निष्ठा, गुरु चरण में निष्ठा। गुरु चाहे तो वस्तु एक पल में दे सकता है, गुरु चाहे तो एक पल में आपको सब कुछ दे सकता है। इसलिए संत चरण, गुरु चरण के प्रति अपनी आस्था निभा कर रहो। ऐसा ही महाप्रभु के जीवन के चरित्र के ऊपर हुआ। नरवाहन जी आए और महाप्रभु ने कृपा कर कर, शायद इसी कारण से ही महाप्रभु को क्या कहा जाता है, करुणानिधि, कृपा निधि। करुणानिधि है, कृपा की मूर्ति है। मैं तो बार बार स्मरण करता हूं अपनी गुरु कृपा का। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, सुख पाया सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। मैंने अपने जीवन के अंदर महाप्रभु को तो नहीं देखा, मैंने अपने जीवन के अंदर राधा वल्लभ लाल जी को तो नहीं देखा, किंतु गुरु रूप के अंदर मैंने देखा है, मैंने देखा है। वो महाप्रभु की हसन, वो महाप्रभु की चलन, वो महाप्रभु की बोलन, वो महाप्रभु की नचन, वो देखी है। वो देखा है महाप्रभु को चलते, महाप्रभु को बोलते, महाप्रभु को गाते। इसलिए कोई मुझसे कहते क्या आपने कभी महाप्रभु के दर्शन किए हैं? मैं कहता हूँ हाँ किए हैं, क्यों नहीं किए? मेरे गुरु के रूप के अंदर कौन आया? मैंने महाप्रभु की तो बस इतना विश्वास अपने जीवन के अंदर रख लो। जिस दिन ये विश्वास पक्का हो जाएगा, गुरु आपको वो वस्तु दे देगा। मैंने कहा ना, ये अनुभव है भाई, अनुभव है, अनुभव है। शिष्य समर्पित हो जाए और गुरु सामर्थ्यवान हो, एक क्षण नहीं लगता भगवत प्राप्ति का। गुरु तो सामर्थ्यवान है, गुरु तो सामर्थ्यवान है, अर्थात कमी किसकी? कमी हमारी है, कमी हमारी है। गुरु तो सामर्थ्यवान है। लाडली जी ने कृपा कर कर हमें तो इस मार्ग पर दे दिया, कमी किसकी? हमारी। अब हमें क्या करना है? इस मार्ग पर चलना है। नरवाहन जी का संपूर्ण जीवन आचार्य के आने से, आचार्य के आने से नरवाहन जी का संपूर्ण जीवन बदल गया। वो नरवाहन जी जो डाकू थे, जो डाकू थे। देखो, अगर गुरु के आने से आपका जीवन ना बदला तो काहे का गुरु आया आपके जीवन के अंदर? काहे का गुरु आया? अगर उसने आपके जीवन, अपनी वाणी से आपके जीवन को बदल ना दिया तो वो काहे का गुरु? काहे का गुरु? अगर आपके जीवन के अंदर उनके आने से परिवर्तन हुआ है, देखो मैंने कहा ना, संसार के लिए तो बन जाओ भक्त, लगा लो टीका, डाल लो कंठी, डाल लो ये वस्त्र, संसार के लिए तो बन जाओ ऐसा। कौन रोकता है? संसार तो कहेगा भावा आपसे बढ़कर कोई भक्त नहीं। हम जैसे कुछ बोलना सीख लो और बोलते जाओ, संसार कहेगा भाई आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं। पर वस्तुतः हमारे मन की गति तो हम ही जानते हैं ना, हमारे मन का भाव तो हम ही जानते हैं ना भाई। एकांत के अंदर हमारा मन कहाँ जाता है ये तो हम ही जानते हैं ना।
इसीलिए खास करके अपने साथ ईमानदारी करके रखना कि क्या गुरु के आने के बाद मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या मेरे विचारों के अंदर पवित्रता आई है कि नहीं आई है, क्या मेरे आचरण के अंदर पवित्रता आई है कि नहीं आई है, कि मेरे शब्दों के अंदर पवित्रता आई है कि नहीं आई है, क्या मेरे जीवन जीने के ढंग के अंदर पवित्रता आई है कि नहीं आई है। शब्दों के अंदर बल कब आएगा, वाणी के अंदर बल कब आएगा, जब आपके आचरण के अंदर पवित्रता होगी, आचरण के अंदर शुद्धता होगी। तो कम से कम इस चीज को तो आप अपने जीवन का अनुभव करो, क्योंकि मन तक गति तो आपकी है भाई, आपके मन तक की गति तो केवल आपकी है। आप पहुंच सकते हो अपने मन तक, और कोई नहीं पहुंच सकता। विचार करो, वो नरवाहन जो डाकू थे, और इतने बड़े भयंकर डाकू कि जो कोई उनके गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर वो रहते थे, इतना भयंकर उन्होंने वहां पर अपना डर फैला रखा था, भय फैला कर रखा था कि सारा संसार उस गांव को भय गांव के नाम से जानता था। वो आंख उठाकर देखता भी नहीं था, और वृंदावन के अंदर तो किसी को रहने भी नहीं देते। ब्रजवासी डर कर रहते, कांप कर रहते, कोई संत नहीं आ सकता वृंदावन के अंदर। और जिस दिन से आचार्य की शरणागति प्राप्त हुई, उस दिन से तो जीवन ही बदल गया। जो सारा दिन मारो, लूटो, पकड़ लो, वो सारा दिन क्या करता, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय, श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय, राधा वल्लभ। जीवन ही बदल गया महाप्रभु के आने के बाद राजा नरवाहन जी का। समय बीता, अब राधा वल्लभ लाल जी के भजन में मगन रहते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे भूरी सखी कहती है ना, जब लूं नाम सांस तब ही लूं, एक में एक हो जाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामाजू तेरे चरणन की रज पाऊं। ऐसा जीवन चरितार्थ करके दिखाया, ऐसा जीवन जी के दिखाया नरवाहन जी के। अब तो सारा दिन राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और नरवाहन जी ने अपने सभी सैनिकों को भी आज्ञा दे दी, अब कोई भी किसी का धन नहीं लूटेगा, अब कोई भी किसी की हिंसा नहीं करेगा, कोई किसी को मारेगा नहीं। किंतु राज्य भी चलाना था, तो कहा कि यमुना जी के मार्ग से जो कोई भी होकर आगरा जाता है, क्योंकि उस समय भारत की राजधानी आगरा हुआ करती थी। जितना व्यापार है, सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था, तो जितना व्यापार है सारा आगरा के अंदर हुआ करता था। तो नरवाहन जी ने आज्ञा दी कि जो कोई भी इस यमुना जी के रास्ते से वृंदावन से होकर जाएगा, आप उनसे चुंगी अर्थात जकात लेना। अब ऐसे ही हुआ, जो कोई आता चुंगी लेते, जकात लेते, और ऐसे ही कार्य चलता। एक बार एक जैन व्यापारी 800 सिपाहियों के संग श्री यमुना जी के रास्ते आगरा की ओर जा रहा था। बड़ा सा धन उसके पास था। नरवाहन जी के सैनिकों ने आज्ञा के अनुसार उनसे कहा कि आप इस मार्ग से जा रहे हैं, आप कृपा करके इस मार्ग की जो चुंगी आपकी बनती है, आप वो चुंगी जमा करा दीजिए और आगे चलिए। जैन व्यापारी को तो इस बात का घमंड था कि मेरे साथ तो 700-800 व्यक्ति चल रहे हैं, नरवाहन जी की फौज तो थोड़ी सी है। तो जैन व्यापारी ने मना कर दिया और उस पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण हुआ तो दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। नरवाहन जी की सेना ने उस जैन व्यापारी की सारी सेना को बंदी बनाकर कुछ को मार डाला और कुछ को बंदी बना दिया। अब नरवाहन जी को पकड़कर उस जैन व्यापारी को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। नरवाहन जी को इस बात का पता लगा, नरवाहन जी को बड़ा दुख हुआ। इस कारण से दुख हुआ कि यमुना जी का जो कूल है वो रक्त रंजित हो गया। यमुना जी का कूल खून से सराबोर हो गया।
नरवाहन जी को थोड़ा क्रोध आया और क्रोध में भरकर नरवाहन जी ने कहा, अगर ये जैन व्यापारी सुबह तक जितना धन ये लेकर आया है इससे दुगना धन जमा नहीं करवा देगा तो कल सुबह इसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। जैसे ही राजा नरवाहन ने ये बात आज्ञा प्रदान करी, राज आज्ञा थी कि अगर कल तक ये धन नहीं लेके आएगा तो इसकी मृत्यु कर दी जाएगी, इसको फांसी दे दी जाएगी। ये बात एक दासी सुन रही थी। वो दासी का मन पसीज गया। भागते भागते वो खाना देने के बदले में उस जैन व्यापारी के पास उस कालकोठी के अंदर गई। कहा, तुम जानते हो कि इस समय राजसभा के अंदर क्या निर्णय लिया गया है? जैन व्यापारी ने कहा, नहीं। अगर कल तक तुम इससे दुगना धन जमा नहीं कराओगे राजकोष में तो तुम्हें पकड़कर कल मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। उस जैन व्यापारी ने आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित करी। कहा, मेरा पास जितना धन था वो तो मैं सब लेकर आ गया। मैं तो चाहकर भी धन नहीं ला सकता, मैं तो चाहकर भी धन नहीं ला सकता। रोने लगा जैन व्यापारी। कोई मार्ग बताओ, कोई मार्ग बताओ, कैसे मैं यहां से निकल सकता हूं, कोई मार्ग बताओ। उस दासी ने कहा कि देखो, हमारे राजा इस समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की धुन में सदा मस्त रहते हैं, सदा मस्त रहते हैं। और जो कोई राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम कहता उन्हें सुनाई देता है उस पर वो तन मन प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तुम मेरी एक बात मानना, कल सुबह का पहला पहर होगा, अर्थात 2:30-3 बजे का समय होगा, जब सभी सोए होंगे, तो उच्च स्वर के अंदर राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जयघोष कर देना। उच्च स्वर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का कीर्तन करना प्रारंभ कर देना। तेरे मुख से निकले हुए कीर्तन की ध्वनि जब राजा नरवाहन जी के कानों में पड़ेगी, राजा नरवाहन खुद भागकर तुम्हारे पास आएंगे। ऐसा ही हुआ। सुबह का पहला पहर आया, 2:30 बजे का समय था। अब वो जो जैन व्यापारी, क्योंकि अंतिम समय था, करुणा भरा उसका स्वर था और जोर जोर से गाने लगा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय। वो जैन व्यापारी करुणा भरे स्वरों से रो रो कर अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए इन शब्दों का उच्चारण करने लगा। राजा नरवाहन के कानों पे शब्द पड़े, कोई इतनी करुणा से, कोई इतना प्रेम से भरकर मेरे गुरु का नाम ले रहा है, मेरे गुरु के शब्द कर रहा है, मेरे गुरु से पुकार रहा है। भागते हुए अपनी शैया का त्याग कर कर राजा नरवाहन जी गए। कहाँ पर देखा, ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। और देखा तो काल कोठरी के अंदर से वो जैन व्यापारी उस नाम को ले रहा है। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और मुख से कंठ से इस नाम को ले रहा है। राजा नरवाहन जी त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, जाकर चरणों पे गिर गए। मैं नहीं जानता था आप महाप्रभु के शरणागत हैं, मैं नहीं जानता था, प्रभु आप मुझसे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे सैनिकों के द्वारा आपको कष्ट मिला है, मेरे सैनिकों के द्वारा आपको बंदी गृह में डाला गया है, आप क्षमा कर दीजिए। जैन व्यापारी को बाहर निकाला गया, स्नान कराया, भोजन कराया और जितना धन था वो सारा धन जैन व्यापारी को दिया गया और अपने तरफ से भी कुछ धन दिया। वो कहा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जानता था आप मेरे महाप्रभु के शिष्य हैं, मैं नहीं जानता था आप महाप्रभु के शरणागत हैं। और ऐसा कहकर उस जैन व्यापारी को कहा, आप जो अनभूले में मुझसे जो कष्ट हुआ है, मुझसे जो अपराध हुआ है, उससे क्षमा करिए और मुझे अपने चरणों का कैंकर प्रदान करिए। ये कहकर जैन व्यापारी को मुक्त किया। जैन व्यापारी ने विचार किया, बोले जिसके नाम से मुझे जीवन का प्राण मिल गया, मुझे जीवन जो मुझे दंड के रूप के अंदर मेरे प्राण जाने वाले थे, मुझे प्राण दे दिए श्री जी ने, क्यों ना उनके दर्शन किए जाए। पूछा, कहाँ रहते हैं श्री हरिवंश? तो किसी ने कहा कि मदन टेर के अंदर विराजमान है। वो जैन व्यापारी गया महाप्रभु से मिलने, महाप्रभु के चरणों पे दंडवत प्रणाम किया, कहा, महाप्रभु आपकी कृपा से आज मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। सारी बात जो है उस जैन व्यापारी ने महाप्रभु को कहकर बता दी।
जैसे महाप्रभु ने ऐसा देखा, श्री नरवाहन जी का ऐसा भाव, महाप्रभु तो भाव विभोर हो गए। उसी समय ही जैन व्यापारी ने कहा, आप ये सारा धन अपने पास रख लीजिए। महाप्रभु ने कहा, नहीं, इस धन के तुम ही अधिकारी हो, इससे जाकर संतों की सेवा और साधु संतों की सेवा में लगा दो। जाकर वो जैन व्यापारी ने दंडवत प्रणाम किया, चला गया। इधर नरवाहन जी संकोचवश, जिस दिन आपको संकोच हो जाए ना भाई, मैं आपको एक बात कह दूं, जिस दिन आपको संकोच हो जाए ना कि पापी भरा ये शरीर, अवगुण भरा ये शरीर किस भाव से गुरु के सन्मुख जाए, जिस दिन संकोच हो जाए, उस दिन वस्तुतः गुरु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी ही पड़ेगी, पड़ेगी ही पड़ेगी और पड़ेगी ही पड़ेगी। नामदेव के जीवन के अंदर घटी घटना, जिस दिन संकोच हो जाए कि मैं तो अवगुण से भरा हूं, पता नहीं प्रभु उस सुख का कारण बनूंगा कि नहीं बनूंगा। असंकोच हो गया नरवाहन जी को। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, नरवाहन जी दूर से दर्शन करते, दंडवत प्रणाम करते, किंतु महाप्रभु के पास मिलने नहीं आते। कैसा दैन्य है महाप्रभु का और कैसा दैन्य है राजा नरवाहन जी का। ये नाम जप की महिमा है भाई, ये श्री हरिवंश नाम की महिमा है। कैसा वो हृदय बना दिया, वो जो पाषाण सा कठोर हृदय था, वो यमुना की नीर सा कर दिया, कोमल कर दिया, वो प्यारा सा कर दिया। रोते हुए श्री नरवाहन जी, महाप्रभु, महाप्रभु मैं कैसे आपके सम्मुख जाऊं। इधर पसीजा किसका हृदय, श्री महाप्रभु का। महाप्रभु ने कहा, मेरा नरवाहन नहीं आ रहा, मेरा नरवाहन नहीं आ रहा। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, तीसरे दिन महाप्रभु से सहन नहीं हुआ। महाप्रभु ने अपने शिष्य से कहा, जाओ जाओ नरवाहन जी से कहो, मुझे आपके दर्शनों की घनी लालसा है, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। उन्होंने आज्ञा दो कि मैं आपको आज्ञा देता हूं कि अभी आकर मुझसे मदन टेर के अंदर मिलो। शिष्य गया, नरवाहन जी के पास गया, नरवाहन जी धन्य हैं आप, आपको गुरु ने याद किया है, धन्य है। महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज ने कहा है, मुझे तुम्हारे दर्शन की घनी लालसा है। सकुचाते हुए आज नरवाहन जी आंखों को नीचा करते हुए जाते ही महाप्रभु जी के चरणों पर दंडवत प्रणाम करते हुए अपना मस्तक नहीं उठाया। महाप्रभु क्षमा कर देना, महाप्रभु क्षमा कर देना, शरणागत शरणागत, त्राहि माम त्राहि माम। महाप्रभु मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था वो आपका अपना शिष्य है, मैं नहीं जानता था वो हरिवंशी है, मैं नहीं जानता था वो हित उपासक है, और महाप्रभु मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। विचार करो, क्या हमारा भी ये दिन है किसी हित उपासक के प्रति? हम तो इस बात पर बटे हुए हैं भाई, तुम जय जय के, तुम बाबा के, तुम इनके, तुम इनके। हम महाप्रभु की मूल बातों को भूल गए। आप हमारे गुरु भाई हो, आप हमारी गुरु बहन हो, हम इस बात को भूल गए। संसार तो क्या बांटेगा, हम तो आपस में बट गए, हम तो आपस में बट गए। हम यहाँ नहीं करेंगे, हम वहाँ नहीं करेंगे। और धन्य है, मैं जब महाप्रभु के इस नरवाहन जी के चरित्र को पढ़ता हूँ, पूछा भी नहीं कि तुम सत्य में उनके शरणागत हो कि नहीं हो, पूछा भी नहीं, बस इतना पता लगा ये हित उपासक है, हरिवंश महाप्रभु के शरणागत। धन्य प्रकट करते हैं। सीखो, इस बात को सीखो। रीझ गए महाप्रभु इस दैन्यता के ऊपर, रीझ गए। आज आंखों से महाप्रभु के अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। महाप्रभु ने कहा, धन्य हो नरवाहन, धन्य हो तुमने सत्य में इस हित के मार्ग को, इस हित की उपासना को अपने हृदय के अंदर धारण किया। नरवाहन तुम्हारी जय हो, नरवाहन तुम्हारी जय हो। और महाप्रभु ने अपने चतुरासी जी के पद के अंदर, 2 पदों के अंदर अपनी छाप को छोड़कर श्री नरवाहन जी के नाम की छाप देकर श्री नरवाहन जी को जन्म जन्म के लिए अमर कर दिया। आज भी चतुरासी जी के अंदर अंकित पद नंबर 11 और पद नंबर 12 महाप्रभु ने किसके नाम कर दिए? श्री नरवाहन जी के नाम कर दिए। क्या था उनकी भजन, क्या था? अपने हित उपासकों, अपने गुरु भाइयों और गुरु बहनों के प्रति वो दैन्यता का भाव, वो प्रेम का भाव। आप देखो आपके जीवन के अंदर है क्या? नहीं है। आपके जीवन के अंदर श्री जी के उपासकों के प्रति प्रेम है क्या? नहीं है।
नहीं है तो आप नहीं हुए हेतु उपासक। मैं कहता हूँ ना, सत्य माना करो, सत्य को मानना चाहिए प्रधान, सत्य को मानना ही इसकी सच्ची उपासना है। अभी नहीं हुए भाई, नहीं बने अभी हित के उपासक, ना हित के दास, और हित विशेष तो है ही नहीं, जिस जित की आस, जिस हित की आस। अभी तो तेर मेर है। महाप्रभु ने उसी दैन्यता के कारण श्री नरवाहन जी को सदा सदा के लिए जीवित कर दिया, सदा सदा के लिए अमर कर दिया। ऐसी दैन्यता मिलेगी क्या? आचार्य की ऐसी दैन्यता मिलेगी संसार के अंदर तो शिष्य गुरु के नाम की छाप देता है अपनी कविताओं के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर, पर धन्य है आचार्य चरण का वो दैन्य कि अपने शिष्य के नाम की छाप अपनी कविता के अंदर करते। मिलेंगे क्या ऐसे महाप्रभु? ऐसे हैं हमारे हितजू। कोई पूछे ना क्यों प्रेम करना है, बस इसी कारण से करना है। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। मैं तो कहा ना भूतो न भविष्यति, ना कोई ऐसा हुआ ना कोई होंगे, कोई भी नहीं होंगे। और जितने, इस पंक्ति को तो नित्य प्रति स्मरण किया करो। जितने शरण आए सब उभरे, ऐसी उनकी रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत। अपने मन को कहना बार बार, हे मन, हरिवंश को छोड़ मैं जाऊं कहां? कहां जाऊं प्रभु, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं? मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो नाचूं बन कर मोर, किशोरी तेरे चरणन में। तो ऐसे थे हमारे हित। अब महाप्रभु के जो पहले शिष्य हुए नवलदास जी, हमने पहले भी उनके चरित्र की चर्चा करी, क्योंकि महाप्रभु ने अपने जीवन के अंदर, अब यहां से महाप्रभु ने अपने आचार्य तत्व को प्रकट किया। इससे पहले महाप्रभु ने आचार्य तत्व को प्रकट नहीं किया था। पहले महाप्रभु का बालपन था, बालपन के बाद उनका यौवन तत्व आया। अब यौवन तत्व के बाद यहाँ पर महाप्रभु अब आचार्य रूप के अंदर विराजमान हो गए। अब यहाँ से जो लीलाएं चलेंगी महाप्रभु की, वो आचार्य के रूप के अंदर चलेगी। किस प्रकार आचार्य ने अपने जीवन को जिया है, किस प्रकार अब महाप्रभु श्री हरिवंश महाप्रभु बन गए। अब नवलदास जी वैरागी, बिहार के रहने वाले, मिलने आए महाप्रभु से, और जैसे महाप्रभु के उस रूप को देखा, महाप्रभु की उस दैन्यता को देखा, महाप्रभु के प्रेम को देखा, बस देखी एक दृष्टि पड़ी, और क्या हुआ? सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। महाप्रभु के चरणों पे अपना जीवन समर्पित कर दिया, और महाप्रभु ने भी अपने प्रण के अनुसार नित्य विहार के दर्शन कराए नवलदास जी को। एक दिन की बात है, अकबर के उस समय शेरशाह नाम का एक राजा हुआ करता था। अकबर के मरने के बाद शेरशाह के तख्त के अंदर हेमू बैठा। अब हेमू का जो आगे संरक्षण था, उसका युद्ध हो गया विराम खान के साथ। उस समय की घटना है, अकबर के तख्त पर हेमू बैठा, हेमू का युद्ध विराम खान के साथ हुआ। अब पानीपत का युद्ध हुआ, अब हेमू पराजित हो गया। अब जो जीता
उसने कहा कि अब हम सभी बनियों का कत्ल कर देंगे। अब हम, क्योंकि हेमू जात का बनिया था, तो उसने बनियों के साथ इस बात का करने के लिए कि बनियों ने हमारे साथ राजद्रोह किया है, हम सारे बनियों का कत्ल कर देंगे। तो राजाज्ञा निकल गई, अब सभी बनिए मारे जाने लगे। तो राजा का एक राजमंत्री था, उन मंत्री ने कहा कि देखो, आपसे जो युद्ध है वो बनियों की एक छोटी सी उपजाति है जिसका नाम है दूसर। उन दूसर जाति के बनियों ने आपके साथ युद्ध किया है, आप संपूर्ण बनियों को मत मारिए, किंतु आप दूसर बनियों को मार दीजिए। राजा ने कहा ठीक है। तो उस समय दूसर जाति के जितने जन थे, पहले क्या होता था, जाति के अनुसार स्थान स्थान पर जीव रहा करते थे, जाति के अनुसार रहा करते थे। तो रेवाड़ी के अंदर सारे दूसर रहा करते। तो राजा ने कहा सारे दूसरों को पकड़ा जाए और उनको मृत्यु का दंड दे दिया जाए। इधर सारे 200 की संख्या थी, 200 दूसरों को पकड़ा गया। राजा ने कहा कि कोई दूसर शेष तो नहीं रह गया। तो किसी ने बताया कि एक दूसर इस समय, जिसका नाम नवलदास है, वो वृंदावन के अंदर रहता है। राजा ने कहा जाओ उसको पकड़ कर लेकर आओ। गए शिष्य और नवलदास जी को पकड़कर कहां लेकर आ गए, उस राजा के पास। नवलदास, राजा ने कहा बताओ नवलदास, तुम्हारी कौन सी जाति है? नवलदास जी ने कहा, और बड़े विश्वास के साथ कहा, और मैं तो ये कहता हूं बस ऐसा विश्वास अगर हमारे पास हो जाए ना, बस बन गई बात। नवलदास जी के शब्द थे, जिस दिन से हमने गुरु की शरणागति को स्वीकार कर लिया है, जिस दिन से हम गुरु के चरण आश्रित हो गए हैं, अब हमारी जाति श्री हरिवंश है। अब हमारा कुल गोत्र वर्ण सब श्री हरिवंश है। अब इस बात को सुनकर राजा चिढ़ गया। राजा ने कहा अच्छा, तुम्हारी जाति श्री हरिवंश है? सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ इसको बंदी गृह के अंदर बांध दो, अन्न जल इसको बंद कर दो, इसे पता लगेगा तुम्हारी क्या जाति है। सैनिकों ने वैसे ही किया। सारे उनको बांधा गया, जंजीरों के अंदर पकड़ा गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। राजा ने कहा देखो तो सही उसके प्राण भी हैं कि नहीं हैं। अब जैसे 3 दिन के बाद द्वार खोला गया तो वहां पर नवलदास जी थे ही नहीं, थे ही नहीं नवलदास जी। क्योंकि जब कोई साधक नाम लेता है ना, जब कोई साधक श्री हरिवंश नाम लेता है, भाई ये नाम का बल इतना है, गुरु की निष्ठा का बल इतना है, ये जो संसारिक देह है ना, संसारिक देह, ये अलौकिक हो जाता है। ऐसे ही नहीं गुरु कहीं पे भी आपको मिलने के लिए आ जाता है, देह से तो वो कहीं पर भी हो, किंतु आत्मा से वो आप तक पहुंच जाता है। ये नवलदास जी ने किया, देह को पकड़ के रखा राजा ने उसके अंदर, और देखा 3 दिन के बाद नवलदास जी है ही नहीं वहां पे। राजा ने कहा जाके पता कराओ, कहीं वो वृंदावन तो नहीं भाग गया। और जाकर पता कराया गया तो नवलदास जी महाप्रभु की सेवा के अंदर थे। राजा ने आज्ञा दी, जाओ पुनः पकड़ कर लेकर आओ। पुनः पकड़ा गया, पुनः पूछा तुम्हारी कौन सी जाति है? कहा हमारी श्री हरिवंश जाति है। फिर पकड़कर जंजीरों के अंदर बांधा गया, फिर बांधा गया, फिर नहीं निकल पाए। तो फिर नहीं निकल पाए तो फिर वो निकल कर कहां चले गए? सीधा वृंदावन चले गए। अब जब तीसरी बार राजा ने कहा कि अब जाकर उनको पकड़ो, अब राजा ने कहा कि अब जाकर फिर से बांध कर लेकर आओ। अब इस बार नवलदास जी ने कहा कि अब इस बार मैं राजा को सारा भाव सिखाऊंगा, अब इस बार मैं राजा को बताऊंगा कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। इस बार जैसे नवलदास जी को राजसभा के अंदर लेकर जाया गया, राजा ने कहा हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुमने बड़ी करामात दिखाई है, तुमने हमारी 2 बार जंजीरों को तोड़कर तुम वृंदावन पहुंच गए, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। तो तुमने ये कार्य कैसे किया? यहां पर बड़ी प्यारी बात नवलदास जी महाराज कहते। नवलदास जी महाराज ने कहा
जो कऊ जरे जंजीर तन, तो तोड़ू सहत ताक, प्रेम तंतु अट क्यों नवल, हो मट क्यों अनत न जात। बड़ी प्यारी बात यहाँ पे नवलदास जी ने कहा, जो तुम मेरे शरीर को 100 जंजीरों के अंदर भी राजन तुम बांध लोगे, तुम 100 जंजीरों के अंदर मुझको बांध लोगे, किंतु तुम मेरी देह को बांध सकते हो, और मैं उस जंजीरों को तोड़कर पहुंच जाऊंगा अपने गुरु की सेवा के अंदर। किंतु अगर कोई मुझे प्रेम से पकड़ ले, अगर कोई प्रेम के द्वारा मुझे अपनी उस डोर से बांध ले, तो राजन मैं उस प्रेम के तंतु को, वो कच्चे धागे को तोड़ने के लिए बाहर नहीं आ सकता, मैं तोड़ नहीं सकता। और ऐसा ही होता है हेतुपासक का जीवन। आप किसी को कुछ कहकर कुछ नहीं करवा सकते। प्रेम की डोर के अंदर बंधे हैं हेतुपासक, प्रेम की डोर के अंदर, और प्रेम की डोर के अंदर बांधकर तो आप कुछ भी करवा लो। कहते हैं ना, बड़ा सुंदर सा भजन है, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन। वो गोपियों के लिए वो गोबर का वो जो था, वो काम करने के लिए गोबर को उठाते, और गोपी क्या करती, जितनी बार भी गोबर की टोकरी उठाती, एक एक गोबर उनके मुख के अंदर बिंदी लगा देते, और ऐसा रूप बना दिया। ये प्रेम का बंधन है। और जैसे प्रभु होते हैं वैसे प्रभु के भक्त होते हैं। यही कहा, बोले प्रेम तंतु अटक्यो नवल, नवलदास जी ने कहा ये तो प्रेम के तंतु के अंदर भक्त बंधे होते हैं, और जो प्रेम के साथ हमें बांध के रखता है राजन, हम वहां से नहीं निकल पाते। इसलिए गुरु को कैसे बांधो, प्रेम से बांधो। आचार्य को कैसे बांधो, प्रेम से बांधो। जिसने प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया, प्रेम किया तिन। जैसे कहते हैं ना, ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ तो, ये तो प्रेम की बात है ओ तो। आहा, राजा रीझ गया नवलदास जी इन वाक्यों के अंदर। राजा ने कहा, मांगो तुम क्या मांगते हो। नवलदास जी ने कहा, देखो तुमने एक व्यक्ति के कृत्य के पीछे इन 200 दूसरों को पकड़ कर रखा है राजन, इन 200 दूसरों को मुक्त कर दो। राजा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। 200 दूसरे मुक्त हुए। राजा ने कहा, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। नवलदास जी ने कहा, देखो हमें जो चाहिए अपने गुरु से चाहिए, और गुरु की कृपा के लिए, कृपा के बल पर हम तो कुबेर के धन को भी तुच्छ मानते हैं। हमारा तो धन जो चाहिए था वो तो गुरु ने धन दे दिया, और हमारा धन क्या है, क्या है हित उपासकों का धन। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। बोले हमारा तो धन क्या था, हमारा तो धन राधा नाम है, हमारा तो धन सर्वस्व श्री राधा नाम है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, नहीं, अब कुछ तो मांगो, हम कुछ तो देना चाहते हैं, अब कुछ तो मांग लो। उसमें बड़ी बात कही राजा ने। नवलदास जी महाराज ने कहा, ये तो काज तुम्हारो आवे, ये तो काज
तुम्हारो आवे, हमको मदन गोपाल ही पावे, हमको मदन गोपाल ही भावे। गुरु की कृपा से राजन हमने जान लिया, गुरु की कृपा से जान लिया कि जीवन में सर्वस्व सदगुरुदेव भगवान है। गुरु की कृपा से जान लिया जीवन में सर्वस्व राधा वल्लभ लाल जी है। अब तो हमें केवल राधा वल्लभ लाल जी अच्छे लगते हैं। जो जीवन के अंदर चाहिए राधा वल्लभ लाल जी पूर्ति कर देते हैं। हमें तो काली कमली अच्छी लगती है और कुछ हमें नहीं चाहिए। राजा ने वैसे ही किया, काली कमली उनको उड़ाई गई और कहा आप निर्विघ्न होकर श्री जी का भजन करिए। इस प्रकार इस हरिवंश नाम के बल के अंदर, किस कारण से मैंने आपको ये लीला सुनाई, क्योंकि नवलदास जी के जीवन के अंदर किसका बल था? ये श्री हरिवंश नाम का बल था। और ये महाप्रभु के पहले और दूसरे शरणागतों में से एक थे। इधर महाप्रभु ने श्री नवलदास जी पर कृपा करी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करने के अंदर महाप्रभु सदा व्यस्त, सदा व्यस्त। भोर भई से सांझ डले तक सेवा को नित नेम हमारा। अब महाप्रभु को किसी के कोई अवकाश नहीं मिलता। अब तो केवल राधा वल्लभ लाल जी, जैसे कहते हैं ना, मैं हूं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरी। बस अब राधा वल्लभ लाल जी मेरे, मैं हूँ राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। मैं हूँ राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। मैं हूँ राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। कृपा करी आचार्य ने। महाप्रभु नित्य प्रति राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में पहुंचते। इधर महाप्रभु के एक मित्र थे जिनका नाम था छबील दास। तंबोली परिवार से थे। महाप्रभु के बाल सहचर थे। जितनी भी लीलाएं महाप्रभु ने अपने जीवन के अंदर बाल्यपन के अंदर करी, वो छबील दास जी उनमें सहायक रहे महाप्रभु के। चाहे वो राधा नवरंगी लाल जी का प्राकट्य था, चाहे और कोई लीला थी, ये बाल सहचर थे और महाप्रभु के संग रहा करते थे। बड़े प्रसन्न रहते महाप्रभु के साथ। किंतु जब महाप्रभु 32 वर्ष की आयु के अंदर चले गए वृंदावन, अब तो महाप्रभु के बिना जीवन जीना असहाय हो गया, असहाय हो गया। क्या आपको ये होता है क्या? विचार करो, क्या गुरु के नाम को लेकर भी, क्या गुरु के नाम के बिना आपकी श्वास निकलती आपको जलन पैदा नहीं होती? और अगर नहीं होती जलन पैदा तो अर्थात अभी शरणागत नहीं हो। जलना चाहिए आपका जीवन। समय बीत गया, मुझे श्री हरिवंश नाम नहीं लिया मैंने, समय बीत गया, मैंने राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन नहीं किए, समय बीत गया, मैंने रसिकों का संग नहीं किया, नहीं होता, समय बीत गया, हरिवंश महाप्रभु की कोई कथा नहीं सुनी, कोई वार्ता नहीं सुनी। अगर ऐसा होता है अर्थात आप ठीक मार्ग के अंदर हैं। जैसे कहते हैं ना कि किसी को बुखार हो ना, किसी को ज्वर हो तो भूख लगे, मुंह अब कड़वा ना रहे तो अर्थात ज्वर उतर रहा है। अर्थात जब संसार फीका फीका लगे, प्रभु का नाम मीठा लगे। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। और जैसे कहते हैं ना, वो मीठे रस से बरयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। अब नहीं रहा जाता छबील दास जी का मन हरिवंश महाप्रभु के बिना। अब तो मानो अंदर से क्या होता, नहीं प्रभु
नहीं प्रभु। एक दिन ऐसा आया, नहीं रहा गया, नहीं रहा। अब तो मैं महाप्रभु के बिना नहीं रह सकता, अब तो नहीं रह सकता आचार्य के बिना। सब कुछ छोड़ा। एक सेवा थी, देखो यहां पर मैं आपको एक निवेदन करते चलूं। ये छबीलदास जी तंबोली परिवार से थे। एक सेवा थी, क्या करते? नित्य प्रति श्री राधा नवरंगी लाल जी महाराज को एक पान बीड़े की प्रसादी देते, नित्य प्रति। ये उनके जीवन का नियम था। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान, सेहत खराब हो जाए, किंतु वो सेवा जो सौंपी थी, वो सेवा कभी उन्होंने छोड़ी नहीं। इधर जब नहीं सहा गया वियोग, चले गए कहां पे? महाप्रभु के पास। महाप्रभु से कहते, महाप्रभु जब गए मदन टेर के अंदर, मिले महाप्रभु, महाप्रभु अब आपकी कृपा के बिना, आपके संग के बिना ये जीवन मानो खाली खाली सा हो गया था। मैंने तो आंख खोलने सकी, आंख खोली है तो आपका संग पाया है, और अब आप हमें छोड़कर वृंदावन आ गए। अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। महाप्रभु ने कहा, छबीलदास क्या वृंदावनेश्वरी के दर्शन करना चाहते हो? छबीलदास जी ने कहा हाँ। महाप्रभु ने एक सेवक से कहा कि जाओ इनको रासमंडल के दर्शन कराओ। आज भी रासमंडल कहां पर है? चीर घाट से जहां राधा रमन लाल जी को जाते हैं, तो पहले ही मोड़ के ऊपर ही रासमंडल है। महाप्रभु ने कहा जाओ छबीलदास जी को रासमंडल के दर्शन कराओ। लेकर गया महाप्रभु का शिष्य छबीलदास जी महाराज को, और जैसे ही रासमंडल के दर्शन कराए गए, मैंने आपको एक भी दिन निवेदन किया था, जब आपको कोई गुरु आज्ञा देना कि जाओ यहाँ पर दर्शन करके आओ, जाओ ये कार्य करके आओ, जाओ ये कार्य करके आओ, तो इसका अर्थ क्या होता है कि उसके पीछे गुरु ना गुरु कोई आपको कार्य करवाना चाहता है। और जैसे ही महाप्रभु ने कहा कि जाओ छबीलदास जाकर दर्शन करके आओ, अब जैसे ही छबीलदास जी गए रासमंडल के अंदर, और जैसे ही रासमंडल में श्री वृंदावनेश्वरी के दर्शन किए, श्री रास रासेश्वरी श्री लाडली जी के उस श्री विग्रह के दर्शन किए, बड़ा सुंदर सा स्वरूप है। और जैसे बोरी सखी कहती है ना कि बोरी हित हरिवंश कृपावल, हे स्वामिनी जी अब आपको अपनाना पड़ेगा। क्यों? हित हरिवंश की कृपा से, हित हरिवंश की कृपा के बल से अब आपको निभाना पड़ेगा। तो महाप्रभु ने कृपा करी, छबीलदास को भेजा, और छबीलदास जी को किसके दर्शन हो गए? करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। वो युगल गलबैया डाले हुए, वो प्राण धन, वो जीवन सर्वस्व श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन श्री छबीलदास जी महाराज को कहाँ हो गए? रासमंडल के अंदर हो गए। वो बेसुद्ध होकर उस रासमंडल के अंदर ही गिर गए, आंखें मानो ऊपर चले गई। वो शिष्य डर गया, ये कैसी स्थिति हो गई, ये कैसी स्थिति हो गई, ये क्या हो गया छबीलदास को? भागते भागते गया मदन टेर के अंदर। महाप्रभु ना जाने जैसे ही रास रासेश्वरी के दर्शन किए, जैसे ही वो पहुंचे उस रास मंडल के अंदर, जैसे ही प्रियाजू के दर्शन किए, ना जाने उनको क्या ऐसी वस्तु दिख गई, वो तो वहां पर पड़ गए, अचेत अवस्था के अंदर हो गए। हम तो जल देते हैं, सब कुछ देते, किंतु उनकी अवस्था ठीक से होती नहीं। महाप्रभु जान गए क्या हुआ होगा। महाप्रभु ने कहा कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। महाप्रभु गए कहां पर? रासमंडल के अंदर। जैसे ही छबीलदास की छवि को देखा, जान गए इनको प्रिया प्रियेश्वरी ने, इनको राधा वल्लभ लाल जी ने प्रत्यक्ष रूप के अंदर दर्शन दिए हैं, जान गए। उठाया छबीलदास को, अपनी गोद के अंदर उनका सिर रखा। क्या सुंदर दर्शन है। जब मैं विचार करता हूं इन पंक्तियों का, मैं क्या उनके जीवन का कैसा रहा होगा छबीलदास जी का जीवन। वो एक छोटी सी सेवा
छबीलदास जी की कि केवल एक सेवा अपना ली जीवन के अंदर की राधा नवरंगी लाल जी महाराज को वो पान बीड़े की प्रसादी देते थे, केवल एक सेवा। और ऐसा रीजे हिज्जू महाराज अपनी गोदी के अंदर श्री छबीलदास का सिर रखा और प्रेम से एक माता की तरह छबीलदास के बालों को सहला रहे हैं। छबीलदास से कहते, छबीलदास रहना चाहोगे कि जाना चाहोगे? रहना चाहोगे कि जाना चाहोगे? छबीलदास जी ने कहा, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा महाप्रभु। सामने प्रिया प्रियतम खड़े हैं, मेरा सिर आपकी गोद के अंदर है, आंखों में प्रियालाल है, सिर आपकी गोद के अंदर है, प्राण मेरे वृंदावनेश्वरी के उस आंगन के अंदर है, रास रासेश्वरी के श्री रास मंडल के अंदर मेरे प्राण है। महाप्रभु ऐसी मौत, ये मौत थोड़ी है, ये मौत नहीं है, ये तो प्रियाजू का प्रेम है। इशारा किया छबीलदास ने, महाप्रभु रहना नहीं चाहते, अब जाना चाहते हैं। महाप्रभु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और महाप्रभु ने जैसे ही मस्तक सिर पर हाथ पिला रहे थे, महाप्रभु ने हाथ ऊपर करके श्री छबीलदास जी के आंख के ऊपर रखा और छबीलदास जी को नित्य लीला में प्रविष्ट कर दिया। पहुंच गए छबीलदास जी कहां पर? नित्य नवनिवृत्त निकुंज के अंदर। बोलिए छबीलदास जी महाराज की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय। पहुंचा दिया महाप्रभु ने, पहुंचा दिया महाप्रभु ने उस नवनिवृत्त निकुंज की उस लीला के प्रविष्ट करके अंदर, उस सहचरी वपु के अंदर प्रदान कर दिया। आज भी छबीलदास जी की और राजा नरवाहन जी की, जिनका चरित्र पहले आया, इन दोनों की समाधि श्री रासमंडल के अंदर विराजमान है। आप अगर जाओ, मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, आप सभी हित उपासक हैं, कुछ स्थान तो आपको जाने चाहिए। पहला कौन सा स्थान? राधा वल्लभ मंदिर। दूसरा स्थान मदन टेर। तीसरा स्थान सेवा कुंज। चौथा स्थान रासमंडल। ये स्थान तो आपको जाने ही जाने हैं। और पांचवा श्री यमुना जी, और छठवां आपका गुरु का स्थान, और एक बादग्राम और एक मानसरोवर। ये हितोपासक को इन स्थानों पर जाना ही चाहिए। तो जो इस मार्ग का है, उनको तो जीवन के अंदर ये दर्शन अवश्य करने चाहिए। बादग्राम में महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, मानसरोवर में महाप्रभु ने लीला का में प्रविष्ट किए, सेवा कुंज में महाप्रभु की भजन स्थली है, रासमंडल में महाप्रभु की भजन स्थली है, सेवक जी महाराज का निकुंज प्रवेश किया, ध्रुवदास जी महाराज को दर्शन दिए। आज भी प्रिया जी अनेक भक्तों को वहां पे दर्शन देती हैं। तो ये ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों के अंदर हरिवंश महाप्रभु के शिष्यों को अवश्य जाना चाहिए। तो इन स्थानों के अंदर जाइए, तो ऐसे महाप्रभु हैं, ऐसे हिज्जू महाराज है। तो अगर आप वृंदावन जाओ, रासमंडल के दर्शन करें। रासमंडल के दर्शन करने के बाद वहां पर पीछे, अगर आप रासमंडल के दर्शन करेंगे, उसके अंदर ही किसी से पूछ लेना, राजा नरवाहन जी और छबीलदास जी की समाधि कहाँ पर है। पीछे, बहुत पीछे है, तो वहां पर समाधि है, आप वहां पर उनको प्रणाम करना। वहां पर ही प्रियाजू ने दर्शन दिए थे। रासमंडल देखने में छोटा है, किंतु अपने अंदर वो नवनिवृत्त निकुंज का द्वार है। मैं उसे नवनिवृत्त निकुंज का द्वार कहता हूँ। जो 42 लीला आप पढ़ते हो, उस 42 लीला का प्रकट भी वहीं से हुआ है। श्री सेवक जी महाराज वहां से शरीर गमन करके गए हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज वहां से निकुंज गमन करके गए हैं। श्री नरवाहन जी वहां से गए हैं। श्री छबीलदास जी वहां से गए हैं। महाप्रभु के चरण छो है। श्री स्वामिनी जी दिव्य रूप से वहां पे विराजमान है। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित। आज महाप्रभु के 3 शिष्यों की चर्चा हुई। कल श्री जी कृपा करेगी, व्यास जी महाराज का आगमन होगा। किस प्रकार श्री आचार्य कृपा करेंगे, व्यास जी महाराज कल वृंदावन की ओर आएंगे, किस प्रकार महाप्रभु के पास बैठेंगे, महाप्रभु उनको उपदेश देंगे। उसके बाद व्यास जी के जीवन के अंदर क्या क्या घटना घटेंगी। और व्यास जी कोई और नहीं, हरिराम व्यास जी ललिता विशाखा सखी का अवतार है। तो कल भी आप अवश्य आइए 10 बजे से पहले। देखो, श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे। वक्ता के आने से पहले श्रोता को आना चाहिए।
और आकर पहले प्रभु का भजन करे और वक्ता के जाने के बाद श्रोता को जाना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं, मर्यादा कहती है। और जो इस प्रकार से आता है उसके जीवन के अंदर भक्ति सुदृढ़ होती है, स्थिर होती है। जो उस समय कह रहा हो उस समय उसकी बात को पूर्ण आदर के पूर्वक होके मानना। और ये तो है भी महाप्रभु की वाणी, तो क्यों ना हम समय से 10 बजे से 5 मिनट पहले ही आ जाइए। मैं भी कोशिश करूंगा 10:05 पहले ही आकर मंगलगान करके 10 बजे से हम सेवा को प्रारंभ कर दें और उसके बाद श्री जी की कृपा करें, लाडली जी की कृपा करें और इसी भाव से हम करते रहें। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।